जी, आज जो टॉपिक है वो क्या है आपका वाटर पोल्यूशन ड्यू टू हैवी मेटल्स कि हैवी मेटल्स क्या है और वो कैसे वाटर को पोल्यूट करती हैं। ठीक है, इसमें पेस्टिसाइड्स ऑयल्स एंड डिटर्जेंट्स ये भी है, हम स्टडी आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर पोल्यूशन ड्यू टू हैवी मेटल्स आपके उसमें इंक्लूड है पेपर में। जी, ये वाटर पोल्यूशन की कोई डायग्राम बनी हुई है। जी, वाटर पोल्यूशन होता क्या है, कल भी हमने थोड़ा सा देखा था। वाटर पोल्यूशन में भी डिफाइंड एज कोई भी impairment in the native characteristic by the addition of an contaminant to the extent that it either cannot serve to humans for drinking purpose or to support biotic community such as fishes। कहते हैं वाटर पोल्यूशन क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज आपके वाटर में ऐड हो जाए एज अ contaminant जो जिसके ऐड होने की वजह से क्या हो, आपका जो वाटर है वो ह्यूमन लाइफ के लिए फिट नहीं है। ठीक है, नॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और नॉट फॉर द बायोटिक कम्युनिटी या फिशेस के लिए वो सपोर्ट ना करे। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो कंटामिनेंट क्या कहलाएगा, वाटर पोल्यूटेंट कहलाएगा। और आपके पास वो प्रोसेस क्या है, वाटर पोल्यूशन कहलाएगा। वाटर पोल्यूशन में भी आल्सो डिफाइन एज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज सच एज लेक, रिवर, ओशन एंड ग्राउंड वाटर बाय ह्यूमन एक्टिविटी। की ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है जी, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आपके ओशंस जो वाटर बॉडीज हैं वो कंटामिनेट हो जाएं, दीज आर कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, हैवी मेटल कंटामिनेट इन वाटर बॉडीज आपको नजर भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि ऐसी जो आपकी हैवी वाटर बॉडीज होती हैं, जब यहाँ पे हैवी मेटल्स आ जाए तो उसकी शेप जो होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है, हैवी मेटल्स होती क्या है, द टर्म हैवी मेटल रेफर टू एनी मेटालिक केमिकल element that has a relatively high density and is toxic or poison at a low concentration। हैवी मेटल्स होती क्या है कि वो कोई सा भी आपके पास मेटालिक एलिमेंट हो जिसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और वो क्या होता है टॉक्सिक या पॉइजनस होता है अगर उसकी कंसंट्रेशन लो भी हो। लो कंसंट्रेशन में भी, हैवी कंसंट्रेशन तो बहुत दूर की बात है, लो कंसंट्रेशन में भी वो क्या होता है हाईली पॉइजनस एंड टॉक्सिक होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कौन कौन से हैवी मेटल्स हैं आपके पास, लेड है, क्रोमियम है, ठीक है, कॉपर है, मरकरी है, आर्सेनिक है, कैडमियम है। ये जो जब वाटर में मौजूद होती हैं तो दीज आर कॉल्ड हैवी मेटल्स। ठीक है, हैवी मेटल्स आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट दैट हैव हाई एटॉमिक वेट। इनका एटॉमिक वेट क्या होता है, हाई होता है, एंड a density at least 5 टाइम ग्रेटर देन द वाटर। वाटर से इनकी डेंसिटी क्या होती है, एटलीस्ट 5 टाइम्स ग्रेटर होती है। ठीक है जी, आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो आपको पीरियोडिक टेबल में मोस्टली आप देखोगे तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड हैवी मेटल। जैसे क्रोमियम है, आपको नजर आ रहा होगा जो रेड पोर्शन यहाँ पे मौजूद है, दीज आर कॉल्ड, ये तमाम के तमाम क्या है आपके पास हैवी मेटल्स हैं। जैसे क्रोमियम में मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, मीन हम कह सकते हो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जबकि पीरियोडिक टेबल के बिटवीन लेफ्ट एंड राइट के बिटवीन में मौजूद होते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें हैवी मेटल्स भी कहा। हैवी मेटल्स आर नेचुरल कंपाउंड्स, नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं ऑन द अर्थ क्रस्ट के, दे कैन नॉट बी डिग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड। इन्हें ना तो डिग्रेड तोड़ा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड होते हैं। टू अ स्मॉल एक्सटेंट दे एंटर आवर बॉडी बाय फूड, ड्रिंकिंग वाटर एंड छोटी थोड़ी क्वांटिटी में क्या होते हैं हमारी बॉडी में, फूड के थ्रू, ड्रिंकिंग पानी वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू जो होता है हमारी बॉडी में इनकी एंट्री हो जाती है। एज ट्रेस एलिमेंट्स एंड हैवी मेटल्स, एज अ ट्रेस, ट्रेस मतलब थोड़ी क्वांटिटी में होती है। हैवी मेटल कौन कौन सी हो सकती हैं, कॉपर, सिलीनियम, जिंक आर एसेंशियल टू मेंटेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कहते हैं ट्रेस जो एलिमेंट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा बायो के अंदर जो बायो स्टूडेंट्स हैं कि कुछ ट्रेस एलिमेंट्स जैसे कॉपर, सिलीनियम, जिंक हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एट हायर कंसंट्रेशन दे कैन लीड टू पॉइजन। लेकिन अगर इनकी क्या हो जाए, कंसंट्रेशन हाई हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होता है, इनकी वजह से पॉइजनस हो जाए, हमारी बॉडी पॉइजनस हो जाती है। हैवी मेटल पॉइजनस पॉइजनिंग could result from instance from drinking water contamination। ठीक है जी, हाई एम्बिएंट एयर कंसंट्रेशन नियर एमिशन सोर्सेज और इनटेक वायर द फूड चेन। अब कहते हैं ये हैवी मेटल पॉइजनस कैसे होती है, एक तो ड्रिंकिंग वाटर, अगर हम ऐसा वाटर पी रहे हैं जो कंटामिनेट हो, हैवी कंटामिनेट हो किससे जी, हैवी मेटल से। दूसरा या हम ऐसी एयर में जो है ब्रीथ कर रहे हैं जहाँ पे क्या होती है जी, ये सोर्स ऑफ एमिशन यानी कि इंडस्ट्रीज मौजूद है और इंडस्ट्रीज की जो
स्मोक है या उनमें से निकलने वाला डिस्चार्ज जो है उसमें क्या मौजूद हो, हैवी मेटल्स मौजूद हो, तो हम बाय थ्रू ब्रीथिंग हमारी बॉडी में वो एंट्री हो सकती है, या हम कह सकते हैं फूड चेन के थ्रू हमारी बॉडी में वो एंटर। फूड चेन क्या होता है, मे बी आपने आपने वो फूड खाया हो, वो फिश खाई हो जिसके अंदर जो क्या है कंटेमिनेटेड वाटर में एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है। और जब वही फूड आप जब खाओगे, आप फिश खाओगे, तो आपकी बॉडी में जो है वो हैवी मेटल्स एंटर कर जाएंगे। हैवी मेटल्स क्या होता है, हैवी मेटल्स आर डेंजरस बिकॉज दे टेंड टू बायोकोमुलेट। कहते हैं डेंजरस होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, अकोमुलेट हो जाते हैं। व्हाट इज बायोकोमुलेशन? बायोकोमुलेशन मीन एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल इन अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। के आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये एकदम से नहीं ज्यादा क्वांटिटी होती, थोड़ा थोड़ा आप खाते रहते हो, थोड़ा थोड़ा करके आपकी बॉडी में क्या होता है, अकोमुलेट होता है कंपेयर टू द केमिकल कंसंट्रेशन इन द एनवायरमेंट। और फिर इतना ज्यादा अकोमुलेट हो जाता है कि हम इसे कंपेयर कर सकते हैं किसी केमिकल कंसंट्रेशन इन एनवायरमेंट। कंपाउंड्स अकोमुलेट इन लिविंग थिंग्स एनी टाइम दे आर टेक अप एंड स्टोर फास्टर देन दे आर ब्रोक डाउन। कहते हैं हमारी बॉडी में स्टोर ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ये मेटाबोलाइज एक्सक्रीटेड हो, हमारी बॉडी से निकलते कम है, लेकिन इनकी जो होती है अकोमोडेशन वो तो होता है स्पीड अप हुई होती है हमारी बॉडी के अंदर। ये है कि हैवी मेटल्स की वजह से आप देखो नजर आ रहा होगा कौन कौन सी जो होती है पॉइजनस हो सकती है। विलेजर्स फ्रॉम जो होते हैं साउथ एशियन आर सफरिंग फ्रॉम हेडियस स्वेलिंग कॉज बाय हैवी मेटल पोल्यूशन लेड। कि लेड की वजह से देखिए इस को क्या हुआ है, जो स्वेलिंग हुई है फ्रॉम अ माइंड दैट क्लोजर डिके को, एक माइंड के थ्रू हुई थी। अब देख लें आप इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी बॉडी में लम्स आना शुरू हो गए। लम्स का मतलब है आप कहते हो थोड़े थोड़े उभार आना शुरू हो गए और स्वेल कर गई है, ठीक है। हैवी मेटल टॉक्सिक सिटी कैन रिजल्ट इन, हैवी मेटल्स की वजह से क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में अकोमुलेट हो जाए डैमेज और रिड्यूस मेंटल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है, लो एनर्जी लेवल करती है, डैमेज करती है किस किस को, ब्लड कंपोजिशन, हमारे ब्लड्स को, लंग्स को, किडनीज को, लिवर को एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स। अगर लॉन्ग टर्म हो, टर्म एक्सपोजर में रिजल्ट, अगर हम कॉन्टिन्यूसली ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे हैवी मेटल्स मौजूद है, तो स्लोली प्रोग्रेसिंग फिजिकल, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को कम कर देती है। मस्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव प्रोसेस दैट मिमिक अल्जाइमर डिजीजेस, पार्किंसन डिजीजेस, अल्जाइमर्स की डिजीज, तमाम की तमाम डिजीजेस जो होती हैं ये ब्रेन से रिलेटेड है। पार्किंसन डिजीजेस हो गई हमारे पास, ठीक है जी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गए, ये कि तमाम के स्वेलिंग, ग्लैम्स, ये सारा आ जाता है। एलर्जी आर नॉट अनकॉमन एंड रिपीटेड लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विद सम मेटल्स और देयर कंपाउंड्स में इवन कॉज कैंसर। और क्या होता है, अगर हम कॉन्टिन्यूसली इस एनवायरमेंट में रह रहे हैं तो ये किसकी वजह बनता है, कैंसर की वजह बनता है। द मेन थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ जो है वो क्या है, जो लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी, आर्सेनिक है, दीज हैव बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ रेगुलरली रिव्यू बाय द इंटरनेशनल बॉडी ऑफ ब्रिज। सबसे ज्यादा जो हैवी मेटल्स हमारी बॉडी या ह्यूमन बॉडीज को अफेक्ट करती हैं वो लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड आर्सेनिक है। और कॉन्टिन्यूसली जो होते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्हें मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है। लेड को देखिए तो लेड एक्सपोजर टू इनऑर्गेनिक लेड अकर इन माइंस में होते हैं एंड स्मेल्टर्स एज वेल एज वेल्डिंग ऑफ लेड पेंट, मेटल्स एंड बैटरी पेंट्स प्लांट्स। इन तमाम में ये होता है लेड सोर्सेज है। लो और मॉडरेट एक्सपोजर में take place in the glass industry, इसमें ग्लास इंडस्ट्रीज भी आ जाती हैं। लेड इज प्रेजेंट इन अ फ्यूल और बर्निंग इट विल एंटर इनटू द अर्थ एयर, ठीक है जी। अगर फ्यूल में मौजूद है लेड, ठीक है, आपने देखा होगा कि फ्यूल की क्वालिटी को, नॉकिंग को डिक्रीज करने के लिए इथाइल लेड यूज होता है, ठीक है। एयरबॉर्न लेड कैन बी डिपॉजिटेड ऑन द सॉइल, एयरबॉर्न जो लेड होता है वो सॉइल में डिपॉजिट हो जाता है एंड वाटर दस रीच ह्यूमन बाय फूड। अगर सॉइल में होगा तो वेस्टली वही सॉइल के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करेंगे तो फूड के अंदर चला जाएगा आपके प्लांट्स, और वही प्लांट्स जब आप खाओगे तो आपकी बॉडी में एंट्री हो जाएगी। इन एडल्ट इनऑर्गेनिक लेड डज नॉट पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर वेयर द बैरियर इज लेस डेवलप इन चिल्ड्रंस। कहते हैं जी ये ज्यादातर जो होता है लेड एडल्ट्स के मुकाबले में चिल्ड्रंस को जो होता है ज्यादा इफेक्ट करता है। हाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपटेक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मीन थ्रू आपकी जो होते हैं इंटेस्टाइन के थ्रू चला जाता है। एंड परमेबल blood barriers make children especially susceptible to experience brain damage। मैं इसलिए क्या कहता है चिल्ड्रंस को जो होता है उनके ब्रेन डैमेज एडल्ट के मुकाबले में चिल्ड्रंस के ब्रेन को ज्यादा डैमेज कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है जी, ये आपकी किडनीज को जो होता है बैडली अफेक्ट करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो होता है वो किडनी डैमेजेस की वजह बन जाती है। इसके अलावा जो है जी पॉसिबिलिटी है जी, जो लेड होता है वो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर काजिक है, ठीक है जी। और क्या होता है जी,
लंग कैंसर की वजह बन सकता है, स्टमक एंड ग्लिम्सो कॉज लीड टू लेड, ये तमाम जो है आपके लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, किडनी कैंसर, ये तमाम इसकी वजह बनते हैं थ्रू लेड। आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मेटलॉइड अकरिंग रॉक, सॉइल, वाटर एंड एयर। ये तमाम जो होते हैं आर्सेनिक जो होते हैं ये आपके पास रॉक्स में, सॉइल में, वाटर में मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक आर्सेनिक इज प्रेजेंट इन ग्राउंड वाटर। जो इनऑर्गेनिक आर्सेनिक होता है वो कहाँ मौजूद होता है? ग्राउंड वाटर में मौजूद होता है। ग्राउंड वाटर क्या होता है? जमीन वाला पानी जो जमीन के अंदर होता है। फॉर ड्रिंकिंग इन सेवरल कंट्रीज ओवर द वर्ल्ड। और आपको पता है ग्राउंड वाटर मोस्टली जो होता है वो ड्रिंक किया जाता है। ऑर्गेनिक आर्सेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आर प्राइमरी फाउंड इन फिशेस व्हिच दे thus may give rise to human exposure। और क्या होता है बेसिकली ऑर्गेनिक आर्सेनिक जो होते हैं वो आपकी फिशेस में मौजूद होते हैं और जो मे कॉज राइज इन द ह्यूमन एक्सपोजर, क्योंकि ह्यूमन से इसे खाएंगे तो ऑब्वियसली ह्यूमन की बॉडी में हो जाएगा। मैन अफेक्टेड बाय हैवी मेटल आर्सेनिक। अब देखो इस मैन, ये जो आदमी है ये हैवी मेटल्स आर्सेनिक से एक्सपोजर है तो उसकी बॉडी का क्या हाल हुआ हुआ है, ठीक है। लेटेस्ट WHO कंक्लूड करता है कि अगर हम क्या करते हैं जी, ड्रिंक करें ऐसा पानी जो आर्सेनिक की क्वांटिटी जिसमें ज्यादा है तो ये लीड करता है कि इसको ये कैंसर इन लंग्स, किडनी, ब्लैडर एंड स्किन। स्किन कैंसर जो हो सकता है, किडनी कैंसर हो सकता है, ब्लैडर एंड लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है जी। कहते हैं द लास्ट फॉर विच इज प्रेसिडेड बाय डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्व कैंसर लेशंस। यानी कैंसर्स के जो होते हैं वो छाले, लेशंस कहते हैं छाले बन जाते हैं। अनसर्टेनिटी इन द एस्टिमेटेड ऑफ पास एक्सपोजर इम्पोर्टेंट। सिंपल लिखा है कि ड्रिंकिंग वाटर में कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 100 माइक्रोग्राम, ठीक है जी, ओवर 1 लीटर हो तो ये क्या क्या करती है? कैंसर काजिंग होती है। अगर स्किन कैंसर कैसे होता है जी? 50 to 100 माइक्रोग्राम पर लीटर। क्वांटिटी बताई हुई है सिंपल कि कितनी क्वांटिटी का मौजूद होगी तो वो किस कैंसर की वजह बनेगी। कैडमियम की बात करें तो जिंक स्मेल्टिंग में, वेस्ट बैटरीज के अंदर, ई वेस्टिंग पेंट्स के अंदर, इंसरेशन, फ्यूल का कंजम्पशन, इन सब के अंदर क्या मौजूद होता है? कैडमियम मौजूद होता है, ठीक है जी। कैडमियम जो होता है वाटर बॉडी में कैसे एंट्री करता है लिखा हुआ है। सोर्स क्या है इसका? सिंपल वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्री से निकलता है वो किस में जाएगा? आपके मैरीन्स में, बॉडीज में चला गया। मैरीन बॉडी से वो फिशेस के अंदर, वही फिशेस जब इंसान हंट करते हैं और ईट करते हैं तो उनकी बॉडी में एंट्री हो जाती है। कैडमियम जो होता है वो टॉक्सिक एक्सट्रीमली लो लेवल, इसकी लो लेवल भी जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। और ऐसे ह्यूमंस जो कॉन्टिन्यूसली इसके एक्सपोजर्स में रहते हैं उनको रेनल यानी कि किडनी के डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। कैडमियम इज आल्सो एसोसिएटेड विद बोन डिफेक्ट। इवन इससे क्या होता है? बोन्स जो होते हैं वो डिफेक्टेड होते हैं, जैसे ऑस्टियोमलाइशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये तमाम के तमाम जो वो जॉइंट्स पेन डिजीजेज हैं एंड स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर हो जाता है। ओब्वियसली जो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी इसे कॉन्टिन्यू एक्सपोजर से तो किसी टाइम भी फ्रैक्चर हो सकता है। ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। इसके अलावा मायोकार्डियल डिसफंक्शंस यानी आपको हार्ट की डिजीजेज हो सकती हैं, ठीक है। ये डिफरेंट आपके पास लिखा हुआ है कि कैडमियम कैसे कैसे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपकी किडनीज को अफेक्ट कर रहा है, कैसे जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैडमियम कंटेंट में पेडी सॉइल है यानी कि चावल की फसल है। ये कैडमियम अकुमुलेट राइस ग्रेन्स में हो गई। यही राइस जब आपने खाए तो इस राइस ने क्या किया जी? आपके पास जो बोन्स के अंदर कैल्शियम है उसे रिप्लेस कर दिया कैडमियम से। जब वो कैडमियम से रिप्लेस हो जाएगा तो आपकी जो बोन्स होंगी वो डिफॉर्म्ड हो जाएंगी। उसे एटिया डिजीज कहते हैं। डिफॉर्म आपने पिक्चर में नजर आ रहा होगा। इसके अलावा ये किडनी और लिवर्स को बैडली इफेक्ट करता है। अगली बात करें मरकरी की। मरकरी कंपाउंड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? आपके पेंट्स में मौजूद होते हैं, रेड कलर्स में मौजूद होते हैं। इसके अलावा मेटालिक मरकरी वाज नोन एज एंशिएंट ग्रीक वेयर इट इज एज वेल एज व्हाइट लेड के तौर लेड के साथ ही कंबाइन होते हैं विच यूज एज अ कॉस्मेटिक टू लाइटनिंग द स्किन। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। मेडिसिन में भी आपने देखा होगा ये हम लोग इसे यूज कर रहे होते हैं फॉर द टीथ फिलिंग्स के अंदर, ठीक है। इनऑर्गेनिक मर्करी की बात करें तो एक्यूट मर्करी एक्सपोजर में गिव राइज टू लंग्स। अगर आप थोड़ा ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हो जहाँ पे मर्करी मौजूद है, अगर थोड़ा मर्करी भी आपकी बॉडी में चला जाए तो ये लंग को डैमेज करता है। लेकिन क्रॉनिक पॉइजनिंग हो जाए, एक लंबे अरसे तक आप उसमें रह रहे हो तो आपको न्यूरोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज ट्रॉमा, चेंज इन पर्सनालिटी, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी,
स्लीप डिस्टर्बेंस एंड डिप्रेशन, ये तमाम जो हो सकती है डिजीज हो सकती हैं। रेनल डिसइंफेक्शन जो होता है वो भी मरकरी की वजह से होता है। रेनल का मतलब किडनीज भी फेलियर, ओबियसली ये तमाम की तमाम बॉडी में जहाँ जहाँ अकोमोलेट करेंगी, इनकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या करेगी, आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर देगी। मिथाइल मर्क्यूरी पॉइजनिंग हैज अ लेटेसी और 1 मंथ, यानी कि अगर मिथाइल मर्क्यूरी आपकी बॉडी में चला जाए तो 1 मंथ से ज्यादा जो होता है वो रेजिस्ट कर रहता है आपकी बॉडी के अंदर, इससे नर्वस डिसऑर्डर हो जाते हैं। हाई डोज में लीड टू डेथ, लेकिन अगर ये 2 to 4 वीक्स कॉन्टिन्यूसली आपकी बॉडी में रहे तो इसके सिम्टम्स की वजह से क्या होता है, डेथ का जो हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिक मर्करी है, ये आपके पास डिफरेंट वो लिखा हुआ है कि किस किस चीज़ों में मौजूद होता है। चाइना में बेसिकली फिशेस के अंदर जो होता है मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, सराउंडिंग एरियाज में जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक मर्करी मौजूद होता है। ठीक है, या अगर आप देखो तो क्या है जी, डिफरेंट डिजीजेस इस मरकरी की वजह से हो रही हैं। ठीक है, देखा आपने कैसे हाथ जो होते हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं, इंसान को मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, इवन एनिमल्स भी जो होते हैं इससे बैडली अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम हैवी मेटल्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, डिजीजेस काज हो रही होती हैं। तो यही आपका आज का टॉपिक